श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए। राधे राधे मित्रों। सीताराम सीताराम हम यहाँ से पढ़ेंगे। सुनु सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। जय सिया राम। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखऊ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लय आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्ह ही सिखायो, तिन्ह बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। तापर हरसि चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु की से सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। ऋक्ष वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पयादि आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालु कपि हरसे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम नल महु राखी, प्रगट किन्हि चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। दोहा। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी, सब लागी करे विषाद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजला
लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सुन कछु कही सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जौ मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तौ कृशानु सब कह गति जाना, मुँह कहू हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरी भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। छंद। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी, गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पि अग्नि सो, समर्पि आनिसो। सो राम बाम विभाग रजत चिर अति शोभा भली। तव नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। दुआ बर सही सुमन हरसी, सुर बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालु कपि हर से जय, रघुपति सुख सार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने गए। जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।